कि अभी आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड OTP। देखिए सर, यदि आप OTP नहीं बताते हैं तो ये आपका लास्ट डेट है और आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है पूरा जो है अमाउंट आपका होल्ड में चला जाएगा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। तो ये बैंक का पूरा सिस्टम है सर। व्हाट? ओ माय गॉड, सच में 1,30,000 कट गया? ये कैसे हो सकता है? According to RBI report, only 27% Indian adults are financially literate. According to an annual report of the National Center for Financial Education, NCFE, promoted by RBI, only 21% of women are financially literate. As reported in the Microsoft 2021 Global Tech Support Scam Research, a notable 69% of online fraud cases among Indian consumers in 2021. तो उन्हें एक फ़ोन आया था कि सर आपके मोबाइल पर जो नंबर आया वो मुझे बता दीजिए। OTP आती है, उसी के थ्रू जो नंबर दिया जाता है उससे कई पैसे लॉस हुए हैं हमारे ससुर की भी। तो उन्होंने पूछा ही नहीं क्या है और उतना ज़्यादा ठीक है काम में रह के हाँ बता दिया उनको OTP, तो उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए थे। आली होती मला पण मुश्किल की कसं करायचं बापून, अगर ट्रान्सफर करता करता दुसऱ्याच्या अकाउंटमध्ये चालला तर नाही जाईन बा पैसा। Increased use of internet in the rural areas is reducing the digital divide, but it is creating a challenge of lot of other opportunities for people to get into do financial frauds there, digital frauds there. While technology is bringing people closer, it is also making them susceptible to financial frauds. To educate people about financial literacy, Spandana Sphurti Financial Limited, SSFL, and NIIT Foundation came together to run a training program for the community called Financial and Digital Literacy Program. To safeguard the rural women from this, Spandana Sphurti with NIIT Foundation, we have started the initiative in 4 states in the country. So far, we have impacted 45,000 rural women in giving them financial literacy and digital literacy. We were able to bring them at par and bridge the digital divide by bringing them to be aware of how they can use the digital devices, how they can really be connected to the larger world on social media. This program also helped us empower them to become independent when it came to managing their own individual finances. तो मैंने एक पार्लर का जॉब की, तो अब बच्चे बड़े हो गए तो खाली पीली रहने से अच्छा है कि अपना छोटा सा बिझनेस रहे। जसं आता माझ्याकडे कॅश अवेलेबल नाही जशी, तर मी आता काय करणार, माझ्याकडे मोबाईल आहे तर मी त्याच्यामध्ये फोनपे जो ॲप आहे, पेटीएम ॲप आहे तो डाउनलोड करून सर मी त्या माध्यमातून मी ते पैसा ट्रान्सफर केले जाते। We are providing them knowledge about all the government schemes which are there for rural women to take benefit of. पहले हमको इसकी जानकारी नहीं थी उतने अच्छे से पता, लेकिन जब से सर से हमारी मुलाकात हुई तो सर ने बताया कि सुकन्या में खोलने से फ़ायदा है, हमें प्रॉफिट मिलेगा ज़्यादा अधिक से अधिक। मैंने तो शुरू में एक मतलब वो खोला था, लेकिन उसमें बोले कि इसमें ज़्यादा वो लाभ नहीं मिलता, तो दूसरा मतलब सुकन्या योजना का लाभ उठाओ, तो सुकन्या योजना में डाली तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। They were also educated about different financial programs that they can invest in so that they have support for their child's education in the future. लड़की जो बच्ची पढ़ रही है उनकी पढ़ाई में काम आएगा, उनको आगे बढ़ाना है। Our team also encouraged every woman we met to become financially independent, and guess what? We got to see some of them become entrepreneurs too. मैं भी सोची, मैंने भी बिजनेस बढ़ाया कि पार्लर का ही करना चाहिए। मैं खाली पीली थी अभी तक, फिर मैंने अपने पास सामान रखी, यानी एक बार कराया तो फिर कस्टमर बन जाते हैं अपने। पेमेंट से मांगती ही नहीं मैं अपना खर्चा अपने में करती हूँ और बच्चे लोग का भी मम्मी ये चाहिए वो चाहिए अपने पैसे निकाल के दे देती हूँ। We were overwhelmed by the response, and this is how our learners reacted. धन्यवाद देती हूँ कि इस स्पंदना स्फूर्ति के थ्रू हमको जो जानकारी मिली, वित्तीय साक्षरता के थ्रू बहुत अच्छी जानकारी मिली और इससे हमको फ़ायदा हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ NIIT फाउंडेशन और स्पंदना स्फूर्ति टीम का, जो उन्होंने आकर के हमको वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी दी और सतर्क किया। We feel that Spandana Sphurti's project is really valuable and creating a deep impact in the places. Let's work towards building a better India where we choose the best fate of the money we earn.